इस त्यौहार के सीज़न में दिल्ली की भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा या यूं कहें कि उन्हें संकट में धकेलने का मन बना लिया है। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का रिज़ल्ट है कि दिल्ली में पहली बार 2024 का जो बजट लाया गया है वो दिल्ली के विधानसभा इतिहास में पहली बार घाटे का बजट है। और वो घाटा भी कोई मामूली नहीं है, 7,000 करोड़ का घाटा है। उन्नीस सौ 94-95 में पहला बजट विधानसभा के बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना लाए थे, जो सरप्लस बजट था। और तब से लेकर अब तक 2022-23 तक जितनी भी सरकारें हैं वो सरप्लस बजट लाती रहीं। लेकिन आज की इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास जो योजनाएं चालू हैं उसको पूरा करने का पैसा नहीं है। और उससे भी दुखद ये कि दिसंबर आते आते अपने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा भी नहीं होगा। और जब मैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी कह रहा हूं तो उसमें फिर दिल्ली नगर निगम भी शामिल है। ये है आर्थिक मिसमैनेजमेंट जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। और इस पूरे घाटे के बजट का या जो घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है उसका मूल कारण है बिना आर्थिक संसाधन जुटाए झूठी घोषणाएं करना और जिन कामों को शुरू किया उन कामों के लिए आर्थिक संसाधन ना जुटा पाना, उसकी पहले से तैयारी ना करना। अब दिल्ली किस गर्त में जाएगी ये संजय सिंह सोचें। ये जो बार बार कहते हैं कि बारिश की वजह से सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, ये वो है इकोनॉमिकल फेलियर जो मैं कह रहा हूँ सरकार का, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। अब जानकारी मिल रही है कि 1 साल तक जो ये मार्शल्स को धोखा देते रहे उसका कारण ये था कि जब इन मार्शल्स को लगाया गया था तो भी उनके आर्थिक संसाधन नहीं जुटाए गए थे, ये तय नहीं किया गया था उनको पैसे कहाँ से दिए जाएंगे। तभी अरविंद केजरीवाल ने इस पर साइन किए थे कि इनको हटा दिया जाए। सत्ता के 10 साल अरविंद केजरीवाल सिर्फ तुमने लड़ने का काम किया है, संघर्ष का काम किया है, जनता के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए। जितना पैसा तुमने शराब दलाली में कमाया है, अगर वो पैसा जनता के हित के लिए लगा दिया जाता तो शायद दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और सिर्फ शराब की दलाली नहीं है, दिल्ली का हर विभाग। अभी पिछले दिनों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है। 50 से 60 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ देरी के कारण अपनी क्षमता से डबल कीमत के हो गए। जहाँ 1 रुपया लगना है वहाँ 3 रुपये की लागत आ रही है। कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। आदमी को कट चाहिए। कोई भी सरकार होती है वो कोई भी योजना लाती है तो उसके लिए भविष्य का रोड मैप तैयार करती है। ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तनख्वाह देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पे कुछ नहीं है।
टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाते हैं जो 2 कमरों में आके सिमट के रह जाती है। सिर्फ कोरी घोषणाएं, लच्छेदार भाषण और दिल्ली को ठगना। जितनी भी समाज कल्याण की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं अधर में रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार घाटे का बजट पेश कर रही। कहाँ से पूरा करेंगे 7,000 करोड़ का घाटा? और जितने प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के हैं, आपको ध्यान होगा कि कोर्ट की फटकार के बाद रैपिड रेल के लिए इनको पैसा देना पड़ा, वो भी अभी तक पूरा नहीं दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, वो जो मीठापुर के पास फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें जो सरकार को पैसा देना था दिल्ली सरकार को नहीं दिया, केंद्र सरकार ने पूरा पैसा लगाया। ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं केंद्र सरकार के जिसमें दिल्ली सरकार का शेयर होता है लेकिन ये पैसा नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनको समाज कल्याण के कामों से मतलब ही नहीं है, इनको विकास से कोई लेने देने नहीं। इनके लिए विकास का मतलब ये है कि अपनी जेब कैसे गर्म करना, अपना घर कैसे भरना। और जैसे मैंने बताया कि 2024 के दिसंबर आते आते दिल्ली सरकार के कर्मचारी और दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, ये उनको तनख्वाह दे पाएंगे, मुझे संदेह लगता है। क्या करें? और अब आप 2014 से इनकी मिसमैनेजमेंट का एक तरीका और समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए 16,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने का वादा करके, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो है। वो टीचर आज भी धक्के खा रहे हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग के वो संविदा कर्मचारी 25-25 साल से आते हैं लोग हमारे पास जो पक्के नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास खजाने में पैसा नहीं है, घोषणाएं करने के लिए है। कोविड में जो कर्मचारी लगाए गए थे, आज 3 साल के बाद उनकी भी छुट्टी कर दी गई क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। छुट्टी करने का कारण फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। इसी तरह से डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट, जिसके मैंने हॉस्पिटल्स कहा, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज, कहाँ गई यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं है जी, सिर्फ छल, धोखा और ठगी है।